हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो सर्कल्स से रिलेटेड एरिया मतलब क्या हुआ कि लेंथ जैसे तो बच्चों आपको एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं ये बताना है। एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालते हैं ये बताना है। और यहाँ पे जरूरत पड़ेगी एरिया ऑफ ट्रायंगल की, वो बताना है कैसे निकालते हैं। चलिए फटाफट लिखिए। अब तक इतने सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, ये तो आपको अच्छे से आ जाने चाहिए। ठीक है, देखिए एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर बड़ा होता है ना, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स। एरिया ऑफ सेक्टर तो हमें आता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट। ये समझ में आ रहा है। तो चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे हम। ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको समझेंगे। क्या बोला गया है, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ अ 5 मीटर रोप। नीचे फिगर देखिए, यहाँ पे एक खूंटे से बंधा है ये घोड़ा। इस रस्सी की लंबाई 5 मीटर है और जो ये स्क्वायर पार्क है इसकी लंबाई 15 मीटर है। इसकी जो एक साइड है 15 मीटर है। क्योंकि ये एक स्क्वायर पार्क है तो इसकी सभी साइड्स 15 मीटर होंगी। ठीक है, अब आपको बताना है द एरिया ऑफ दैट पार्ट इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। भाई वो कौन सा एरिया है जिसमें घोड़ा चल सकता है, ग्रेज कर सकता है। तो यहाँ पे ये समझिए कि ये घोड़ा अगर यहाँ तक, इस रस्सी की लंबाई है 5 मीटर, तो यहाँ तक जा सकता है। ये भी 5 मीटर है, ठीक है, 5 मीटर 5 मीटर यहाँ से यहाँ तक। तो ये घोड़ा इतना ही एरिया तो चढ़ सकता है। तो अगर हम इसको पूरा एक क्वाड्रेंट मान, इसको एक सर्कल मान लें, ठीक है, विद सेंटर ओ, तो यहाँ पे घोड़ा सिर्फ इतना पार्ट चढ़ सकता है। ये एंगल 90 डिग्री का है तो ये एक क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है, या फिर इसको सेक्टर बोल सकते हैं हम। एरिया ऑफ सेक्टर के बराबर ये घोड़ा चढ़ सकता है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे इजीली निकाल सकते हैं हम। अब सोचिए कि इंक्रीज कितना होगा एरिया में अगर इस रस्सी की लंबाई 5 से बढ़ के 10 हो गई। आ रहा है समझ में। चलिए नोट करके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं। अब देखिए, अगर मैं इस फिगर को यहां बना दूं, इट विल बी मोर क्लियर टू यू। तो अब इसको लिखेंगे, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द फिगर। फिगर से ये ऑब्जर्व कर सकते हैं हम दैट द हॉर्स कैन
graze, that the horse can graze an area of sector with 90-degree and radius of circle 5 मीटर। आ रहा है समझ में? एरिया ऑफ अ सेक्टर, एक सेक्टर का एरिया जितना ग्रेज कर सकता है जिसका एंगल 90 डिग्री है और रेडियस है 5 मीटर। तो यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया कि हमें निकालना है एरिया। निकालेंगे एरिया ऑफ, ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसका 8वें का, है कि नहीं? एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर क्या है? ओ ए सी बी इज इक्वल टू कितना है? थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे थीटा कितना है? 90 है बटे 360 इंटू पाई की वैल्यू गिवन है 3.14 ही यूज करेंगे हम, और आर है यहाँ पे 5, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। इसको कैंसल आउट कर दीजिए, 4 से जाएगा, ठीक है? इसको यहाँ पे क्या करेंगे? 3.14 इंटू 5 का स्क्वायर 25 हो गया, डिवाइडेड बाय 4 है, ठीक है? तो इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे, ये मीटर स्क्वायर आएगा। यहां तक नोट कीजिए, इसके बाद इसकी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है? यहां तक कर लिया नोट। इसका कैलकुलेशन है, ये क्या आएगा? एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी इज इक्वल टू, दोबारा लिख लेते हैं हम इसको, 3.14 इंटू 25, 3.14 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले। 25 इंटू 4 100, 10 बच गए। 25 इंटू 1 25 और 10 35, कितने बच गए? 3 बच गए। 25 इंटू 3 75 और 3 78, 78, और डेसिमल अपनी जगह पे रहेगा, डेसिमल नहीं हटेगा यहाँ से, ठीक है? अब 4 से डिवाइड करना है इसको, बहुत सिंपल है, आप सीधे सीधे डिवाइड कर दीजिए। 4 इंटू 1 4 बच गए, 3 8 उतार लिया, 4 इंटू 9 36 बच गया 2, डेसिमल आ गया अब 2, 4 6 24, 1 बच गया, 0 आ गया, 4 इंटू 2 8, 2 बच गया, 0 आ गया, 4 पंजे 20, ठीक है? तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, हमने सॉल्व कर लिया इसको। 19.625 है, ये आ जाएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं 10 horse can graze an area of, horse can graze an area of 19.625 मीटर स्क्वायर। नोट करेंगे, ठीक है? ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। तो क्या बोला है, ध्यान से समझना, कि द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया ऑफ ग्रेजिंग एरिया व्हेन द रोप वर 10 मीटर इंस्टेड ऑफ 5, ठीक है? व्हेन द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5, तो 10 मीटर लंबी रस्सी होती 5 की बजाय, तो कितना एरिया ग्रेज करता? When the rope were
10 meter, then the area grazed by the horse would be the area of sector with angle 90 degree and रेडियस, अब कितना हो गया रेडियस, 10 मीटर हो गया। तो यहां पे हम लिखेंगे एरिया ग्रेज्ड बाय द horse is equal to area of sector is equal to theta by 360 into pi r square। ये होगा, अब देखिए थीटा है 90/360 इंटू 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया 4, आगे इसको करते हैं तो कितना हो जाएगा 3.14/4 इंटू 100, और यहां से ये डेसिमल हटा के इंटू 100, 100 से 100 कट गया, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 4 7 28, 3 बच गया, 4 8 32 और 4 5 20 मीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया, नोट कर लीजिए इसको। तो यहां पे हमें क्या करना है, इंक्रीज्ड ग्रेजिंग, यही तो निकालना है फाइनली। इंक्रीज्ड ग्रेजिंग एरिया इज इक्वल टू, जो नया एरिया आया है 78.5 और जो पुराना एरिया था 19.625, इसको माइनस कर देंगे इसमें से। 78.5 एंड 19.625 कितना आ जाएगा, 10 - 5 5, 9 - 2 7, 4 - 6 नहीं होगा तो 14 - 6 8, एंड यहाँ पे आ गया 17 - 9 8, और ये आ गया 6 - 1 5, ठीक है, यही होना चाहिए। 58.875, एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है। 10 - 5 5, 9 - 2 7, यहाँ पे 14 - 6 8 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे बच गया 7, ठीक है। तो 77 - 19 कितना आ जाएगा, 77 - 20 होता है 57, तो 58 आ गया, बिल्कुल ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, नोट कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन किया है, देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन वर्क करना था, इसमें इजीली क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन हम कर सकते हैं। अब आपको पता लग गया, अच्छे से इनको रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।